राधे राधे प्रिय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है। और हो सकता है कि आप शादी विवाह अटेंड अगर करते हैं, वहां पे आप अगर जाते हैं तो आप भी इस चीज़ को कभी ना कभी देखे और सुने अवश्य होंगे। शादी विवाह में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ और सबसे गंदा जो चीज़ लगता है ना लोगों की, वो लगती है मुझे वहाँ पे कि जो शादी विवाह में खाने पीने में जो है मांस मछली मदिरा का जो प्रबंध है वो अपने यहाँ पे करते हैं। मैंने कई लोगों से इस चीज़ को पूछा है कि आप अपने शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य में इस तरह की जो गलत काम क्यों कर रहे हैं, निर्मम जीवों की हत्या कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं या फिर दूसरों को भी करा रहे हैं। लोग इस चीज़ को सुन करके मेरे ऊपर बहुत लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और इसी कारणवश मुझे कई लोग ऐसे हैं जो पूछते भी नहीं हैं। खैर, उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए 100 में से 30-40% लोग मुझे पूछ रहे हैं और उसमें और 5% नहीं पूछेंगे अगर इस वजह से, तो उससे कुछ मुझे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि चलो कम से कम मैं उन टाइप के जो लोग हैं उनसे मैं दूर हो गया। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने घर में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम करवाते हैं, जो भी, या फिर आप विवाह करते हैं या अपने घर में आपके किसी सदस्य का हो रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी मांस मछली और मदिरा का उस शादी विवाह में उपयोग ना होने दें, क्योंकि यह बहुत गलत है। आप सोच के देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ मंगल जो है करने जा रहे हैं, तो उस मंगल समय में, उस मंगल जो घड़ी है उस समय में आप अमंगल तरह की कार्य क्यों कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। कई लोग मुझसे यह भी बोलते हैं कि पंडित जी, अगर हमारे कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर हैं या मित्र हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे मतलब ख़ास लोग हैं, अगर उनको इस टाइप का अगर हम खाना पीना ना खिलाएंगे तो वो हमारी जो है इस तरह की जो शादी वगैरह जो प्रोग्राम है उसमें वो आना नहीं पसंद करेंगे। भैया, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन सब तरह के लोगों से दूरी ही बना लीजिए, जो कि आपके शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में भी अगर मांस मछली और मदिरा का डिमांड करते हैं खाने के लिए, तो इन सब लोगों से आप जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो। कई लोग मुझसे यह भी बोलते हैं कि शादी विवाह के बाद हमारे जीवन में गलत घटना ही क्यों घटती रहती है। भैया, आप गलत घटना तो देखो, वो तो परमात्मा का आशीर्वाद है। जिसके जैसे कर्म होंगे ना, फल उसको वैसा ही मिलेगा, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। लेकिन अनजाने अनजाने में जो हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन जानबूझकर किया गया जो वो बोलते हैं ना कि योजना करके जो किया हुआ पाप है ना, वो तो सिर्फ जो काले भैंसे वाला है ना वही धुल सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा भैया कि आप गलत काम मत कीजिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो आपके ऊपर नहीं आएगी तो आपके बाल बच्चों के ऊपर आएगी। आपने वो भी चीज़ देखा होगा कि राजा जो दशरथ थे, राजा दशरथ के कर्मों का फल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को भुगतना पड़ा था। अब क्यों भुगतना पड़ा था वो टॉपिक अगर मैं छेड़ूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, वो सभी को पता ही है। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी मेरे इस वीडियो को देख करके और इस वीडियो के कमेंट में बहुत प्रकार की जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कोई बात नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई, ये बिल्कुल गलत है तो गलत है। आप इन सब चीज़ों से परहेज कीजिए, दूसरों को भी मना कीजिए। हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में, सनातन हो या फिर किसी भी धर्म में, जहाँ तक मेरे को अनुभव है दूसरे धर्म के भी बारे में, कोई भी धर्म हिंसा और किसी भी जीव जंतु की हत्या जो है नहीं सिखाता है। हमें कभी भी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें कभी भी निर्मम जीवों की जो है हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जिस प्रकार अपने प्राणों की मोह है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को अपनी अपनी प्राणों की मोह होती है। भैया, आप सभी से निवेदन है कि शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में इस तरह के अमंगल जो कार्यक्रम है वह ना करें। यह आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा और आपके परिवार के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। जय जय श्री राधे।